सब अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम जैसे कि आप सब लोगों को होता है पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। अब इसके अंदर जो है सिंपल चीज है, ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं होंगे और ज्यादा हम जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पेपर के लेवल से आपको करवाऊंगे। देखो बच्चे, पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल फर्स्ट जो चीज है इसके अंदर जो देखने वाली होती है, आपको कोई भी एक स्टेटमेंट या ऐसे करके दे रखी होगी, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी आपको ऐसे करके एक स्टेटमेंट आपको कहीं पर भी दिख जाए तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुपद होता है जिसको बोला जाता है। तो अब इसके अंदर जो ये चीजें होती है ना, ये चीजें, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम टर्म्स बोलते हैं और ये जो टर्म से मिलकर जो पूरा बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इनके अंदर कुछ टाइप्स आ जाते हैं जो आपको 1 मार्क्स दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि एक आ जाता है बहुपद जिसके अंदर आ जाता है मोनोमियल, फिर उसके बाद आ जाता है बाइनोमियल, उसके बाद आ जाता है ट्राइनोमियल, ठीक है ना, और आ जाता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए क्या फर्क होता है इसमें, ये वही है, एक घातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय, त्रिघातीय और फिर बहुपद, सिंपल। तो ये हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा, इंग्लिश में जो ये अलग हो जाता है। बस मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे मैंने लिखा 7x², ये सिंपल क्या है, मोनोमियल, एक घात, ठीक है, मतलब कि एक बहुपद है, ये एक बहुपद जिसको बोला जाता है। फिर ये द्विबहुपद, द्विघात बहुपद, द्विबहुपद, जो भी बाइनोमियल के अंदर, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स यहाँ पर मिक्स होंगी ऐसे, इसके अंदर दो टर्म्स आपको दिख रही है तो ये बाइनोमियल है, सिंपल। फिर उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के अंदर आपको 3 टर्म देखने के लिए मिलेगी ऐसे करके, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वही पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल ही पूरा है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि जिनमें 3 टर्म्स आपको दिखे वो ट्राइनोमियल, त्रिघात बहुपद, जिसमें 2 आपको दिख रहे हैं वो द्विघात बहुपद, और इसमें एक टर्म आपको दिख रही है वो एक घात, ठीक है, ये द्विघात, ये त्रिघात। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग जो है एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम, अब इसके अंदर कुछ टाइप्स आ जाते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक स्टेटमेंट ऐसे करके लिखी है, न्यू करके मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर आपको देखना होता है पावर्स, जो ये पावर्स होती हैं इन्हें ही घात कहा जाता है या पावर्स कहा जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सिर्फ बेसिक पॉइंट सीखेंगे इनके जो आपको आने ही चाहिए इस चैप्टर में। तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे करके 3 भी हो सकता है और यहाँ पर ये सिंपल भी हो सकता है। तो इनके कुछ नाम दिए गए हैं, इनको कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इनको क्या बोला जाता है वो भी एक चीज है जो आपको 1 मार्क्स जाएगी और जहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे अगर मैं एक सिंपल टर्म लिख रही हूँ 2x + 3y + 5, ऐसे करके मैंने टर्म लिखी, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, सिंपल। इसके अंदर आपको देखेंगे आप इसमें कि इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, इसमें कोई भी घात नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चे, रैखिक बहुपद। और अगर इंग्लिश मीडियम में बोलूं तो इसको हम बोलेंगे लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको आप कर लीजिएगा। अब इसके अंदर फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड इसके अंदर होता है अगर आपको स्क्वायर दिख जाए, अगर आपको घात में स्क्वायर दिख जाए, मतलब 2 दिख जाए, 2 दिख जाए, तो उसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब कि इसके अंदर 2 है, ऊपर 2 नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल चीज। जहां पर भी आपको कुछ ना दिखे वो रैखिक बहुपद का मतलब लीनियर, सिंपल। जहां पर आपको सिर्फ स्क्वायर दिखे, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो सकता है, सिर्फ 2 है वहां पर, तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। हिंदी में इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके अलावा में अगर आपको 3 मिले, ऐसे ऐसे करके आपको 3 दिख रहा है, मतलब कि 3 दिख रहा है घात के रूप में, तो उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। और इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बहुत इजी हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर अगला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चे, ये भी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है और आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। सिर्फ छोटी सी चीज समझनी है। सम ऑफ जीरो को हम बोलते हैं शून्यकों का योग, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, शून्यकों का योग। सम मतलब होता है प्लस, योग मतलब एडिशन, वही, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल। तो यहाँ पर आ जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है बस, अगर योग की बात आएगी एक चीज आप लोगों को ध्यान देंगे, देखिए 3x² प्लस 3x चौड़ी करते हैं 5x प्लस में 10। अगर आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक आपको समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ जीरोस निकालना है या फिर शून्यकों का योग निकालना है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके अंदर आपको ए बी और सी पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ए जो होता है वो होता है फर्स्ट वाले में कोएफिशिएंट क्या है, मतलब कि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो इसमें ए की वैल्यू जो है वो 3 है, बी की वैल्यू जो है वो 5 है और सी की वैल्यू जो है वो 10 है। ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। इतनी बात समझ आई। एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी के साथ माइनस होता है तो हम माइनस साथ में दे दें। अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर -5x है तो जो b की वैल्यू है ना वो -5 हो जाती है। इतनी सी चीज है, ठीक है, ये आपको समझ आया। अब हमें निकालना है शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का गुणनफल। तो योग निकालने के लिए, गुणनफल निकालने के लिए हमें करना क्या है, देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही मतलब कि जिसको बोलते हैं कि आसान है, आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों को करा दूं ताकि परेशानी ना हो। सम निकालने के लिए आपको करना है -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट या फिर गुणनफल, इनको निकालने के लिए आपको करना है c/a, ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लो। सम निकालने के लिए मतलब योग निकालने के लिए आपको करना है -b/a, प्रोडक्ट निकालने के लिए मतलब गुणनफल निकालने के लिए आपको करना है c/a। अब मैंने एक टर्म दिया आपको 7x² प्लस 7x सेम हो जाता है प्लस 5x प्लस में 10। इसका आपको देखो b की a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 10। अगर मैं बोलूं कि इसका आपको सम ऑफ मतलब कि सम ऑफ जीरोस निकालना है या फिर शून्यकों का योग निकालना है तो क्या करना है, -b/a, सिंपल। तो -b/a में मतलब b की वैल्यू कितनी है 5, बट आगे माइनस लगा है तो ये बन जाएगा -5 और a की वैल्यू कितनी है 7, तो ये बन जाएगा 7, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट निकालना है मतलब गुणनफल निकालना है तो c/a, c की वैल्यू कितनी है 10, तो सिंपल 10, a की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर 7। तो ये आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों दिलाएंगे, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह इसको पढ़ लेना, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना, 5-7 नंबर आपको यहाँ से फ्री के मिलेंगे, बहुत ही इजी चीजें हैं ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊंगी जो 3 नंबर का होगा अभी इसके बाद, ठीक है। ये चीज समझ आई। और इसके अलावा में अगर मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर मान लो यहाँ पर होता -5 तो b की वैल्यू जो है वो -5 हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर सम निकालने के लिए हम क्या करते, क्योंकि b के साथ तो माइनस है ही, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस डालना है हमें, -b, तो ये फॉर्मूले का हो गया, क्वेश्चन का भी तो -b है, तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाते हैं हमारे, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पर बनता 5/7, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इसको समझना है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक चीज मैं आप लोगों को और करवा देती हूँ, जिसमें बोला जाता है जो साइन होते हैं, साइन का आपको क्लियर पता होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये सारी चीजें ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी, अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इन कॉन्सेप्ट को जब तक आप लोगों ने सीखना है। ओके, नेक्स्ट